और तुमको भी जंगलों में काम करना, मैं भी जंगलों में काम करूंगा और शिव जी भी जंगलों में काम कर रहे, मैं वहां आपका काम करूंगा और शिव जी धर्म जगाने का काम करेंगे। उनका काम धर्म जागरण का होगा और हमारा काम आपका होगा। तो देखो कैसे क्या काम होता है। अब तो ये खेल तमाशा लोगों को देखने को मिलेगा ही। आज इतने दिन हो गए, मैं देखता हूं कि 18 तारीख से लोग कितनी संख्या में आ गए यहाँ उपस्थित इस जंगल में पड़े हुए हैं। किस तरह से पड़े हुए हैं इसका भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मथुरावासियों को आने जाने वाले दिल्ली मार्ग पर, आगरा मार्ग पर दूर दूर से जो ट्रक चलते हैं उनको भी जानना चाहिए कि इस जंगल बियाबान में किस तरह से लोग अपने नन्हे बच्चों को लेकर गोद में यहाँ पड़े हुए हैं। क्या बात है। अगर यही बात को हम लोग समझ लेते तो भारत का नक्शा समझ में आ जाता। ये वास्तव में जो समाजवाद हमने सोचा था, आज समाजवाद क्या है इसको तो कोई क्या जान सकेगा। ये जो आज जो आपके सामने दृश्य दिखाई देता है समाजवाद की रूपरेखा, सिवाय उन महान आत्माओं के कोई नहीं जानता। किसी को पता ही नहीं कि समाजवाद कहते किसको है, मानववाद क्या है, प्रजातंत्रवाद किसको कहते हैं, ये किसी को पता नहीं। ये तमाम इतनी प्रजा यहाँ पर पड़ी हुई है, ये भी आपको जानना चाहिए था। लेकिन इसकी अवहेलना जो लोग अनसुनी करते हैं, अनदेखी करते हैं, देखते हुए भी और आंखें कान सुनते हुए भी, बुद्धि से विचार करते हुए भी, और फिर इस तरह से चुपचाप हो जाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि उन लोगों का नुकसान होने वाला है। तो मैं तो सत्संग सुनाने आया था, लेकिन ये भी मुझे कुछ कहना ही था, तो मैंने आपको कुछ कहा। बोलो थोड़ा आप सुने थोड़ा। देखो ते सनो को सजनी कहते जाए, सूरज कहती है सखियों से, सखियों अपना देश अपना घर देखो तो कैसा सुंदर और स्वच्छ और पवित्र है। कि सजनी सूरज तू अपना देश देख कैसा सुहावना है। ये तो कोई सुहावना नहीं है, वो देश देश जिसकी तूने कल्पना छोड़ दी, वो तेरा घर कहता है, उसको बता रहे। देखो देशनो को सजनी जहाँ रज रजनी दो एक कहते न तो वह दिन है, न वह रात, न सूरज निकलता न डूबता, एक है। जीवात्मा सूरज रूह तेरा देश, न सुबह होती है न शाम होती है, न रात होती है न दिन होती है। कहते हैं कि ऐसा तेरा देश अनोखो जो वर्णन और कहने में नहीं आता, उसको छोड़कर के तू यहां आई और यहां ये क्या देख रही है। ये क्या है, कभी मकान बनाया, कभी जमीन बनाई, कभी सामान बनाया, कभी बच्चे बनाए, कभी स्त्री बनाई, कभी दोस्त बनाया, कभी ये देखा, कभी वो देखा, कभी वो देखा, कभी वो मरा, कभी वो गिरा, कभी वो गया, कभी ये गया, कभी इसके लिए रोए, कभी उसके लिए रोए, कभी ये पीड़ा, कभी वो पीड़ा, कभी भूख लगी तो कभी पूरे हुए, कभी अधूरे हुए। कहते हैं ये क्या, ये तो तेरा देश नहीं। अगर तेरा देश होता तो तेरा तो अनोखा देश, तेरा तो अद्भुत देश, जहां सूर्य शाम नहीं,
जहां एक ही रहता है, एक का मौसम, न दुख है न सुख है, न पाप है न पुण्य है, न हिंदू न मुसलमान, न पढ़ना न लिखना, न नंगा न कोई अंधा न कोई बहरा, ये तो कोई जगह नहीं, न आसमान है न जमीन है, न वैसी हवा चलती है, इसमें से कोई भी चीज नहीं है। तेरा ऐसा अनोखा दे और तू यहाँ कहा करके पड़ी क्या रात दिन चीख रही चिल्ला रही। तो याद करा रहे महापुरुष कि हे बदली भरत, मैं तुझे ले चलने के लिए तक पहुंचाऊं। हाँ, दिन चंदा उजियार, दिन जल के बरसा भई। कहते महापुरुष के सूरत है, सजनी है जीवात्मा, सूरज चलना नहीं है, उजाला है, बारिश होती रही बरसा हो रही, बिना पानी के बरसा, ऊपर से कोई बादल नहीं, लेकिन मूसलाधार घनघोर बारिश, जिसकी ओर नहीं दिया जा सकता, इस तरह से वर्षा हो रही, और बादल नहीं, बिना पानी के वर्षा, बिना सूरज और चंद्रमा की रोशनी हो रही। वो तेरे अनोखे देश तुरंत ऐसे देश तू छोड़ करके यहाँ कहाँ पर ही आकर, यहाँ तेरा कौन सा साथी है, कौन तेरा अजीज मित्र है? ये तो तुझको जिन्होंने घेर लिया, फांस लिया, ये तो चंद दिन के, चंद घंटों के और मिनटों के और चंद क्षणों के ये स्वार्थ के साथी कहाँ ये करके, तो मेरा कुछ भी नहीं। वो याद दिलाते हैं यहाँ की और अपने घर की, तेरा ऐसा थे, ऐसा तेरा घर, वहां से ला करके यहाँ भूल गई। चमचमात दामन सी दमके, लहराए रही पटके चम 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 चम, क्या सूरज क्या अनंत प्रकाश करेंगे, चम 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 दम दम दम, चारों तरफ चमक रही। वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर की प्रीत यथा चलना ही, दामे दम के, दामन दमक रही है, लेकिन खत की प्रीत यथा चलना ही, चमचम चमचम चारों तरफ हो रहा, लेकिन सूरज दिखाई देता नहीं, चांद उधर है नहीं। प्रकाश क्या है, उसकी उपमा, उसकी लेखनी किताबों में आ नहीं सकती है। ऐसा तेरा अद्भुत और अनोखो और सुहावनो और आनंद को और प्रेम कैसे बरसता है, जैसे मूसलाधार पानी, और बादल कुछ भी नहीं, और प्रेम बरस रहा, और उसमें वो जीवात्माएं उसमें किस तरह से पीती है, ये तो वो वहां देखने को मिलता है। ऐसा घर तूने छोड़ दिया, यहाँ आकर के फंस गई। हाँ, अच्छ नजर पड़ो मेरी सजनी। कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है सूरत है सजनी, जब कभी महात्मा आने जाने वाले जब कभी मिलते हैं और उनकी नजर तुझ पर पड़ जाए, दया दृष्टि हो जाए, तो ये अनोखो देश तेरा अपना फिर मिल सकता है। जब तक उनकी दया दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ेगी, तब तक तुझे अपना घर जहां से तू आई है तुझे कभी नहीं मिल सकता। उस घर की याद दिलाते हैं, यहाँ तू फंस गई उसको बताते हैं, फिर वो त्राय करती है कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास बल नहीं, पौरुष नहीं, शक्ति नहीं, साधन नहीं, रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, मैं बोझा लगा है, कोई भार नहीं उतार सकता है। तो उनकी दया दृष्टि होनी चाहिए। हे सजनी, जब तक उनकी दया दृष्टि नहीं हो जाएगी तब तक कोई काम होने वाला नहीं। उसके लिए इंतजार करना, खोजना, ढूंढना, भागना, दौड़ना, दया दृष्टि लेना, लहर लेना, ये जब काम बन जाए और एक लहर आ जाए उनकी दया दृष्टि की, तो हमेशा के लिए काम अपना घर में जाए। वो नहीं मिलेंगे तो हो नहीं सकता कुछ। हाँ, नीचे गगन मही थलो पर अमृत धार। और बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुने, यहाँ जमीन है नीचे, आसमान है ऊपर,
वहां पर जमीन ऊपर है और आसमान नीचे, और फिर घनघोर वर्षा अमृत की हो रही। वहां जमीन ऊपर है, आसमान नीचे, यहाँ जमीन नीचे, आसमान ऊपर, यह है उल्टा खेल। और फिर उस पर घनघोर वर्षा अमृत की हो रही है। जब वो जीवात्माएं जब ये दृश्य, ये कौतुक, ये जलवा जब देखती हैं, तो ये कौन किससे सुनाएगा भाई? कौन सुनने वाला? कौन सुनता कौन है, जानता कौन है? किसी को पहले तो सुनाया गया हो तो सुने, किसी को मालूम है, कोई जानता ही नहीं, बताने वाला कोई नहीं है, तो कैसे कौन सुनाए? कौन सुने? न सुनाने वाला न सुनने वाला, दोनों में से कोई नहीं। तो ये है सजनी है तुरंत, दया दृष्टि महापुरुषों की हो, एक लहर आ जाए, काम बच जाए, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या है, तो कहा फंसी हुई है। अब तुझे सौभाग्य से ये मानो तन मिला, दोनों आंखों के पीछे घाट पर बैठ गई, और जरा उनकी दया दृष्टि ले ले, एक ही रोज में तो काम बनता है। बड़ी मधुर, कितनी मीठी है, उसमें क्या कोई मिश्री कहूँ तो नहीं कुछ ऐसे, चीनी गुड़ कहे तो कुछ बनता नहीं है, और भी उससे कुछ मीठा हो कहा नहीं जाता, ऐसी कहते हैं मधुर और मीठी मृदुल, छेदने वाली कथित यानी बाणी, और बिना मुक्के हो रही। क्योंकि अगर मुक्का वर्णन भी करो तो नहीं बनता। आंख कितनी लंबी चौड़ी है वो भी नहीं कहा जाता, नैन नाक का किस तरह के वो भी वर्णन नहीं हो सकते। ये जब सूरत में जब जीवात्मा ने दोनों आंखों के पीछे बैठकर जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खोला उन महापुरुषों की कृपा से, और जब ऊपर चढ़कर के देखती है तो फिर वो वर्णन करती है, तब ये रहस्य उसको राज मिलता है। ये तो अगोचर है, किताबों ने तो केवल इशारा किया है, कहा गया कि नहीं, खाली इशारे में इशारे, वहां तो बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, मैंने जो आंख से देखा चांद असंख्य चंदा उसके अंदर देखी लीला आगे हो रही है। निर्मल धार है बेहतर मैनी कूट बड़ी निर्मल पवित्र धारा त्रिवेणी की बह रही है, उसमें गंगा जमुना और एक सरस्वती, ये दो धारा है पाप और पुण्य की, एक गंगा एक जमुना, गंगा पुण्य और जमुना पाप, ये दो धाराओं का जल अलग अलग एक प्रमाणित, और बीच में सरस्वती, वो तो सामने संगम पर है नहीं, तो जहां इसका संगम होता है वहीं पर एक धारा ऊपर से आ रही। इतनी बड़ी अथाह त्रिवेणी संगम नदी है कि अगर देखिए अरबों अरबों मील आगे, अरबों अरबों मील पीछे ये त्रिवेणी संगम का पाठ, तो इस अगम धारा को कौन कहेगा? और उसमें जीवात्माएं स्नान करती हैं, और फिर सरस्वती की धारा को पकड़ कर सीधी आगे चली जाती हैं, और उस सरस्वती धारा का पाठ क्या है? ये तो महात्माओं ने कई जगह पर इशारों में कुछ वर्णन किया। कहा जो जन बदन परे तू देखत हो सतना को है, कि कितना उसका बड़ा शरीर है, 16 योजन, ये सन्नाटा होता है कि इतना बड़ा उसका शरीर। तो बताइए फिर कैसे इसका अनुमान दिलाया जाए? इधर से सूरज निकलता है उधर डूबता है, निकलता इधर, उधर से निकलता है इधर डूबता है, इधर से निकलता है उधर डूबता। इससे भी बड़ा जिस्म तो भगवान का है, जिसको ईश्वर कहते हैं।
और इससे बड़ा जिस्म ब्रह्म का है और इससे भी बड़ा जिस्म पार ब्रह्म का है, तो बतलाइए आगे उसका शरीर कितना बड़ा होगा। तो ये अगर इतना बड़ा शरीर नहीं होगा तो ये रचना ऐसे कैसे हो जाएगी। तो बड़ा शरीर बड़ी रचना करता, छोटा शरीर बड़ी रचना नहीं करता, उसने ऐसा विस्तार कर रखा है। तो इसलिए आप ये अलौकिक संदेश है, इसे हम सब लोग बहुत ही सावधानी के साथ ये समझ के सुने कि भारत में ऐसी ऐसी महान आत्माएं आई जिन्होंने आज से अंत और अंत से आज ये सब कुछ इसी एक छोटे से 3.5 हाथ के मनुष्य शरीर में सब कुछ प्राप्त किया, देखा, लिखा, बताया और फिर दया दृष्टि करके जीवों को यहाँ से छुड़ाकर निर्बंधन किया, मालिक के पास पहुंचाकर दर्शन और दीदार कराया। और उन रूहों ने, जीवात्माओं ने दर्शन किया तो उन्होंने भी कहा कि मैंने किया। ये मृतलोक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण का है। यहाँ साधना करने के लिए जितनी भी स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, सतीलोक में जितनी आत्माएं खचाखच भरी हुई हैं, उन सबको ऊपर जाना अपने मालिक के घर में, मालिक के पास, तो उनको मृतलोक में आना पड़ेगा। यहाँ आकर के मनुष्य शरीर में जन्म लेंगी और यहाँ आकर के उनको साधना करके सीधा यहाँ से वहां जाना है, बीच में से नहीं। बीच में से साधन करने का कोई भी शरीर नहीं। साधन करने का ये शरीर है पंचभौतिक। यहाँ से सीधे जाएंगे और बीच में से सीधे नहीं जा सकते, उनको यहाँ आना होगा। इसलिए मृतलोक स्थान सबसे महत्वपूर्ण। मृतलोक ऐसा स्थान कोई अच्छा और महत्व का स्थान नहीं, महत्व का स्थान ये ऐसा मृतलोक का स्थान रखा है। इसलिए इसकी महिमा सबसे बड़ी तमाम पुस्तकों और शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने की कि ऐसी इसकी महिमा है। तो ऐसे मानव मनुष्य शरीर को पाकर हम लोग जिस शरीर में बैठे हैं तो इसकी अकथ कहानी है। और ऐसे शरीर को पा करके और हम ये काम न करें तो फिर देवताओं के शरीर में कुछ नहीं होता। वहां तो वो याचना करते हैं कि हे प्रभु ऐसी दया दृष्टि कर दो, हमको मृतलोक में भेज दो कि वहां पहुंच करके हम सीधा भजन करें और अपने घर में जाएं। और देवताओं को मनुष्य शरीर नहीं मिलता और आपको मिल गया और आप भजन नहीं करते, अपने घर में नहीं जाने की कोशिश करते हो, संतों महात्माओं के पास जाते नहीं हो, तो बताओ फिर क्या होगा। देवता तो याचना कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। 7 लाख नेत्र पक्षी के जल में बोले वाणी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। दरिया साहब ने कहा कि जब एक आंख खुलती है जीवात्मा की तो उसमें अपना रूप दिखाई देता है, अपना स्वयं का। जब दर्पण सामने आएगा तो अपना रूप दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसी एक नेत्र में, शिव नेत्र में ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र में अनंतों नेत्र हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उस हमारे पंछी में कितने नेत्र हैं, एक पंछी करके वर्णन किया है, कितने 7 लाख है, 7 लाख। बताइए आप कि इतनी आंखें उसकी, तो उन आंखों से वो क्या क्या करता होगा। और बाकी तो आंखें तो अनंतों बताइए, ये तो उन्होंने पंछी की आंख 7 लाख बता दी कि 7 लाख आंखें। तो ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये ऐसे ही कह दिया बस हो गया। ये सत्य है जो कभी मिटता नहीं है। लोगों ने इसको देखा है, अब भी देखते हैं, भविष्य में भी देखेंगे, पीछे भी देखते आए। नहीं तो ये सब कुछ नाश हो जाता, मिट जाता, बंद हो जाता, ये सब इसका खेल ही खत्म हो जाता। फिर इस दुनिया उस दुनिया का अस्तित्व क्या रहता। तो जिसके आधार पर हम टिके हुए हैं वही आधार टूट जाता, फिर हमारे पास था क्या। तो इसलिए लोग देखते आए, अब भी देख रहे, भविष्य में भी देखेंगे। और भगवान का खेल हमेशा यहाँ होता आया, वो भी खेल देखने को लोगों को मिलेगा और भगवान की कहानी मिट जाएगी। भक्त से भगवान और भगवान से भक्त।
भक्त की आस्था भगवान में और भगवान की आस्था भक्तों में, और भगवान भक्तों की पूजा करते हैं और भक्त भगवान की पूजा करते हैं। दोनों काम एक साथ मिले हुए हैं, अलग अलग कभी नहीं हो सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज घटा करके इस जगत में भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। एक दूसरे की पूजा करनी होगी। आगे को अहवाल सुना में दामन ऊपर सच चमके और सच के ऊपर लंका है। कहते हैं कि आगे आगे क्या हो रहा, अभी तो बहुत कुछ है। ये तो कोई एक स्थान का, कोई दूसरे स्थान का, कोई तीसरे स्थान का वो वर्णन करते हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ है। अभी क्या है, ये तो बीची के हाल को ऐसा कहते हैं कि जितना क्या कहा जाए। और आगे क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं कि जब मैंने आंखें बंद की, गुरु महाराज की जब दया दृष्टि हो गई और आंख खुल गई, तो मुंह बिलोक राम मुस्काई। मुझे देख करके निरंजन भगवान बहुत खुश हुए। जब वो प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब अपना मुंह खोल दिया तो मैं उनके मुंह में जब चला गया तो उधर मां नजर आया। मैं उधर क्या देखता हूँ कि बहुत ब्रह्मांड निकाया, बहुत से ब्रह्मांड जो गिनने में नहीं आ सकते, इतने ब्रह्मांड मैंने देखे। फिर क्या कहते हैं, अति विचित्र कहा लोक अनेका, यानी अनेक विचित्र लोकों में अलग अलग है इतना, और अनेक एक से एका। कहते हैं अगर इस लोक को देखो तो उससे बढ़कर उस लोक को देखो, तो उससे बढ़कर उस लोक को देखो, उससे बढ़कर। तो जब छोटे से स्थान की ये व्याख्या है तो आगे न मालूम अभी क्या होगा। अभी तो आगे का कुछ बताया नहीं जा रहा, अभी तो ये बीच ही का हाल आपको सुनाया जा रहा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कुछ देखा था, कबीर ने कुछ देखा था कि 7 आसमान के ऊपर मालिक रहता है। रैदास जी ने कुछ देखा था, किताबों में लिखा था, लेकिन आपने तो कुछ सुना नहीं, समझा नहीं। सुनने समझने का वो समय था ही नहीं। वो तो दया दृष्टि संस्कार डालने का समय था। थोड़े थोड़े लोगों को आवाज हुआ था, बाकी संत महात्मा दया दृष्टि करते आ रहे थे और संस्कार डाल रहे थे कि मृत्यु की जीवात्माओं पर संस्कार पड़ जाए, तो जब आगे महात्मा आएंगे तो धीरे से संस्कार पड़े हुए आत्माओं को जल्दी से उठा लेंगे। तो उन महात्माओं ने संस्कार डालने का बड़ा जोर शोर से काम किया, और फिर काम तो बहुत किया, लेकिन उठाने का काम जो सामूहिक हो तो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि जीवात्माएं कैसे उठाई जाएंगी, कैसे निकाली जाएंगी। तभी तो हमने आपसे ये कहा है कि दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा, दिन में काम शाम को बच्चों की सेवा। ऐसे बैठ जाओगे आंख खुली रहेगी। अरे स्वर्ग और बैकुंठ तो ये सामने है, ये ऐसे दिखाई देता है जैसे वो सड़क दिखाई देती है ऐसे। अरे ऊपर में जाओगे, जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों को देखोगे और वहाँ घंटे घंटे 2 घंटे देख करके लौट के आओगे, उन सैर गांवों की सैर करके, और यहाँ आकर के लोगों को बताओगे, पता तो सब चलेगा। पता तो जब होगा बच्चा, ऐसे क्या मालूम हो। अभी तो सुनाने का वक्त तो अब इकट्ठा किया जा रहा, अभी तो सुनाने का समय कहाँ आया था। अभी तो घेरागारी की जा रही थी कि भाई कुछ सुनाया जाएगा, कुछ सुनाया जाएगा, कुछ सुनाया जाएगा। आप सोचते